वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका। आज अपन एक नया टॉपिक लेके आपके बीच में प्रस्तुत हुए हैं जो है बल। ठीक है, बल और बल के बारे में चर्चा करेंगे। और जिससे पहले कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाएं सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ विज्ञान और गणित से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, है ना। और नो तो अपन बिना किसी देरी की चर्चा करते हैं। जो बल बल के बारे में चर्चा करते हैं तो बल नॉर्मली यही देखा जाता है कि अपन जो भी किसी को धक्का दें या किसी वस्तु को खींचते हैं तो ये सारी की सारी जो क्रिया है, जो एक प्रकार का गुण है, वही क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। ठीक है, तो क्या बल के धक्का या खिंचाव बल कहलाता है। किसी वस्तु को आप खींच रहे हो, धक्का दे रहे हो, तो ये बल कहलाता है। और बल बल क्या कर सकता है? उसमें तीन प्रकार परिवर्तन कर सकता है, निम्न प्रकार के परिवर्तन कर सकता है। कौन कौन से? या तो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन करेगा, या उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन करेगा, या किसी की गति की दिशा में परिवर्तन करेगा। कैसे परिवर्तन करेगा? पहले देखता हूँ गति की अवस्था में। गति की अवस्था में इसका मतलब है यहाँ पर कोई है ना बॉल पड़ी है, वो बॉल या फुटबॉल जो भी, किसी बंदे ने यहाँ से किक मारी तो यहाँ ये जो बॉल है यहाँ से आगे चली गई। इसका मतलब यहाँ जो ये क्या थी, है ना, स्थिर अवस्था में थी, तो इसके क्या हो गया? ये गति की अवस्था में आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? गति की अवस्था में परिवर्तन आ गया। विराम की अवस्था में परिवर्तन आ गया, यानी ये विराम है, अब उसके किक मारी तो ये विराम थी, उसके बाद में क्या आ गई? गति की अवस्था में आ गई। और जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ से धीरे धीरे बॉल जा रही थी, उसको और आपने बल लगाया तो ये क्या होगी? गति इसकी क्या हो गई? स्पीड हो गई। ये गति की अवस्था में परिवर्तन हो गया। गति की दिशा में परिवर्तन, इसका मतलब क्या है? इधर बॉल बॉल ये जो थी इधर आ रही थी, आपने इधर से किक मारी तो ये बॉल कहाँ निकल गई? इधर। इसका मतलब क्या हो गया? इसकी दिशा में भी आपने परिवर्तन कर दिया है। तो क्या हो गया? एक सिंपल सी बात है कि बल एक क्या है? ऐसा गुण है ना जो क्या करता है कि बल या खिंचाव होता है। ठीक है, और बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन, विराम की अवस्था में परिवर्तन और दिशा में परिवर्तन कर सकता है। और एक बल क्या है? एक सदिश राशि है। सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि, है ना। सदिश और अदिश में क्या फर्क होता है ना। जो परिमाण दोनों में होता है, ठीक है, लेकिन दिशा जिसमें होती है ना वो क्या होता है? सदिश। और अदिश में क्या होती है? दिशा नहीं होती है। ठीक है, अदिश और सदिश। तो इसका मतलब बल की क्या एक होती है? एक निश्चित दिशा होती है। ठीक है, और बात करें तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कैसे आया तो देखोगे आप अभी अगले वीडियो में अपन बताएंगे। एफ बराबर एम ए होता है। ठीक है, एफ यहाँ क्या है? बल है। एम क्या है? द्रव्यमान है। और ए यहाँ त्वरण है। ठीक है, और एफ बराबर एम ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अपने को बल का ही तो मात्रक निकालना ना, तो ये एम एम क्या है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और ए यहाँ क्या है? त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जिससे क्या आ गया? मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस में मात्रक पूछता है कई बार, तो उसका हो जाएगा डाइन हो जाएगा। ठीक है, और नोट बात ये रखना कि जो न्यूटन और डाइन के बीच में जो संपर्क होता है ना, मोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10⁵ डाइन होता है। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, स्टार लगा देना। और अब उसकी बात करते हैं कि जो प्रकार होता है बल का, एक होता है संपर्क बल, दूसरा होता है असंपर्क बल, है ना। संपर्क बल क्या हो गया? जो क्या करते हैं? दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर ही कार्य करते हैं। जैसे क्या हो गया? ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है, दो सतह हैं, जो भी होगी क्या होगी? संपर्क में आने पर जो भी बल कार्य करेगा संपर्क बल कहलाते हैं। और जो संपर्क में नहीं आने पर भी बल कार्य कर लेता है ना। एक वस्तु यहाँ एक वस्तु यहाँ, इनके बीच में कोई भी संपर्क नहीं है फिर भी बल कार्य करे, इसका मतलब असंपर्क बल। और संपर्क बल के उदाहरण क्या हो जाएंगे? घर्षण बल हो जाएगा, पेशी बल हो जाएगा, और श्यान बल हो जाएगा। और ये बल क्या होते हैं वो आगे भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये असंपर्क बल जिसका मतलब क्या है? किसी की उन दोनों वस्तुओं के मध्य में कोई संपर्क नहीं है फिर भी बल कार्यरत है, तो इसका मतलब क्या है? असंपर्क बल होता है। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। स्थिर वैद्युत बल क्या, इसका मतलब क्या होता है? ये जो दो चार्ज के मध्य जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत बल। और चुंबकीय बल यानी चुंबक के कारण जो बल लगता है चुंबकीय बल। और गुरुत्वाकर्षण बल है ना, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के मध्य। ठीक है, और स्थिति के आधार पर अभी ये जो अपन ने पढ़ा ये क्या था? उसके
गुण के आधार पर था। अब ये स्थिति के आधार पर जो बल होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल, है ना। संतुलित बल का मतलब क्या है, कितने भी बल लगा दो, जितने भी बल है, लेकिन उसका जो परिणामी बल है, यानी उसका परिणामी जो बल होगा वो शून्य होगा। इसका मतलब इसकी जो गति की अवस्था में या विराम की अवस्था में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। एक ऐसा बल युग्म जो समान तथा विपरीत दिशा में लगता हो तो अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु संतुलित अवस्था में ही बनी रहती है। जैसे मान लो ये पिंड था, इधर मैंने 5 न्यूटन बल लगाया और ये इधर से मैंने 5 न्यूटन बल लगाया, यानी तो दोनों तरफ क्या हो गया, ये वस्तु क्या हो गई, एक वस्तु क्या होगी, है ना, स्थित संतुलित अवस्था में ही है। इसका मतलब यहाँ ना तो वस्तु इधर जाएगी ना तो इधर जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, संतुलित बल, यानी जितने भी बल लगाओ, है ना, दो या दो से अधिक बल जिनका परिणामी बल 0 होता है तो वे संतुलित बल कहलाते हैं। तो इसमें आपको गति देखने को नहीं मिलती है। दूसरा है असंतुलित बल, यानी इसका मतलब क्या है, बलों का मान असमान होगा। इसका मतलब परिणामी बल क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। इसमें क्या हो जाएगी, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट क्या कि गति के लिए आवश्यक जो बल है असंतुलित बल है। पूछा जाता है गति के लिए ना, अब गति करने के लिए अपने को कौन सा बल होना जरूरी है, असंतुलित बल। असंतुलित बल का मतलब क्या है, ये पिंड है, इधर मैंने 10 न्यूटन का बल लगाया और इधर मैंने कितना लगाया, 5 न्यूटन का बल लगाया। तो इसका मतलब वस्तु किधर चली जाएगी, इस तरफ चली जाएगी ना, है ना, दाएं तरफ चली जाएगी, क्योंकि यहाँ 10 न्यूटन अधिक बल लग रहा है। तो इसका मतलब असंतुलित बल, ये 10 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, दोनों असमान बल है। और बात करते हैं विभिन्न प्रकार के बलों के बारे में, कौन कौन से बल हो सकते हैं। तो देखते हैं पेशीय बल। पेशीय बल क्या होता है, हमारी मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल, है ना, मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल, है ना, पेशीय बल कहलाता है ये। और चुंबकीय बल, यानी जो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल या चुंबक के द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। प्रत्यानयन बल, है ना, ऐसा बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है, यानी मध्य बिंदु की। आपने स्प्रिंग तो देखी होगी ना। अब ये जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक है, रोल है, तो इसका क्या करते हैं, ये जो है इसको खींचेंगे ना, तो खींचने के बाद में ये वापस क्या करती है, अपनी ओर, है ना, केंद्र की ओर ही मुड़ने का ट्राई करती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, F बराबर माइनस के एक्स। अब के क्या है, यहाँ प्रत्यानयन गुणांक है, और एक्स क्या है, यहाँ से मध्य बिंदु से जो प्रसारित दूरी है वो है, और यहाँ से जो नेगेटिव चिन्ह है, नेगेटिव चिन्ह ये बता रहा है कि जिस तरफ आप बल लगाते हो उसकी जो विपरीत दिशा में ये बल कार्यरत रहता है। जैसे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप ऐसे खींचोगे तो जो बल कार्य करेगा वो केंद्र की ओर कार्य करेगा, यानी बल आप खींच इस तरफ रहे हो, लेकिन जो प्रत्यानयन बल है वो उसके विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, और अब बात करते हैं अभिकेंद्री बल, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आता है, वस्तु या पिंड जब वर्ती गति करते हैं तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, यानी वर्ती गति कर रहा है तो इसके जो केंद्र की ओर जो बल कार्य करेगा, है ना, केंद्र की ओर एक बल कार्य करेगा जिसे अभिकेंद्री बल बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, F बराबर mv² अपॉन आर। भी कैसे आया, तो कैसे आपने अभी पढ़ा था कि F बराबर ma होता है, ठीक है, F बराबर ma, और a की जगह आप क्या लिख सकते हो, v अपॉन, है ना, समय, है ना, वेग में परिवर्तन बटा, है ना, वेग में परिवर्तन की दर, यानी समय आ गया नीचे। अभी यहाँ देखो सेकंड, समय को क्या लिख सकते हो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय क्या हो जाएगा, समय इधर आ जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। और दूरी यहाँ क्या है, रेडियस, है ना, वर्ती गति कर रहा है तो इसका मतलब केंद्र से दूरी, है ना, केंद्र से परिधि के मध्य दूरी आर, और चाल क्या हो जाएगी v। तो इसका मतलब v सेकंड की जगह, यानी समय की जगह आप क्या लिख दोगे, आर अपॉन वी। तो ये v ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, F बराबर, है ना, mv² अपॉन आर। ठीक है, यहाँ से आ गया। ठीक है, ये हो गया अभिकेंद्री बल। अभी देखते हैं अभिकेंद्री बल के उदाहरण देखते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन है, वो घूर्णन किस कारण होता है, अभिकेंद्री बल के कारण होता है। और मोड़ पर बाहर की ओर उठी हुई, है ना, रोड, जैसे आप किसी मोड़ पे आपको जाओगे तो देखोगे कि जो रोड होती है वो बाहर की ओर से उठी हुई होती है। ठीक है, ये रोड है तो यहाँ से क्या होती है, रोड को ऐसे उठाया, है ना, उठी हुई होती है। क्यों होती है, क्योंकि इस तरफ जब मुड़े तो इसको क्या मिल जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए, अभिकेंद्री बल मिल जाए। ठीक है, जिससे उसको मोड़ने में आसानी हो। अब एरोप्लेन मुड़ते समय क्या करते हैं, एक तरफ झुक जाते हैं।
और दूसरा है कि डोरी के सिरे पर पत्थर बांधकर घुमाना। एक ये जो डोरी है या धागा है उसके ऊपर एक सिरे पर पत्थर बांध दो, फिर आपको उसको रोटेट करते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहोगे, तो इसका मतलब ये किस बल के कारण घूम रहा है? ये अभिकेंद्रीय बल के कारण घूम रहा है। नेक्स्ट है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी वर्ती पथ पर गति के दौरान केंद्र की बाहर की ओर, अभी जो अंदर की ओर लग रहा था वो क्या था? सेंट्रीपिटल, और जो बाहर की ओर लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय बल। ठीक है, ये जैसे अभी बाहर की ओर जो भी बल लगेगा ना, ये कौन सा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें उदाहरण आप देखो कि कपड़े धोने वाली मशीन इसी पर कार्य करती है। इसके जो उदाहरण है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध से मक्खन निकालना, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूध से जो मक्खन निकालते हैं ना, तो वो भी किस कारण, बल के कारण निकलता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। मौत के कुएं में बाइक बैलेंस, आपने देखा होगा जो सर्कस वगैरह में जाते हो तो बाइक चलाते हैं मौत के कुएं में। बाइक वो उसका जो बाइक का बैलेंस है वो किस बल के कारण बना हुआ रहता है? वो अपकेंद्रीय बल के कारण बना रहता है। और वर्ती गति में पिंड को छोड़ने पर दूर जाकर गिरना है ना। अब जैसे वर्ती, अभी एक धागा था, धागे के एक ना पत्थर बांध दिया, अब पत्थर जैसे घूम रहा है, घूम रहा है, अब आप जैसे ही इसको छोड़ोगे छोड़ोगे तो ये कहाँ चला जाएगा? दूर की ओर जाएगा, तो है ना, ये दूर की ओर जाने का जो इसका जो रीजन है वो क्या है? अपकेंद्रीय बल है। ठीक है, और अभी देखते हैं कि जो अभी नेक्स्ट जो बल है घर्षण बल, है ना, फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स। जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में हो तथा उनके मध्य सापेक्ष गति हो तो एक बल कार्य करता है, जो एक दूसरे की गति में परिवर्तन का विरोध करता है। इसका मतलब क्या है? जो दो वस्तुएं हैं आपस में क्या है? संपर्क में है, और संपर्क में है और उनके मध्य में क्या हो रही है? दो सापेक्ष गति हो रही है। सापेक्ष गति का मतलब क्या है? उनके बीच में गति हो रही है। जैसे ये जो दो हाथ है ना, इसके बीच में क्या हो रही है? सापेक्ष गति हो रही है ना, तो ये क्या कहलाएगा? इसमें कि जो इनके भी मध्य जो बल लगेगा वो कौन सा होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, और एक बात इंपॉर्टेंट रखना, ये हमेशा परिवर्तन में विरोध करेगा। आप जैसे अब इधर जाओगे तो इधर लगेगा, है ना, गति की विपरीत दिशा में। जैसे इस तरफ गति कर रहे हो तो जो हमेशा फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ लगेगा, है ना, गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। दिशा हमेशा इसकी विपरीत होगी। और घर्षण बल हमेशा क्या करता है? संपर्क में आए सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, यानी सतह की प्रकृति पर निर्भर करेगा, चाहे उसके एरिया पर नहीं। यानी कितना भी बड़ा एरिया ले लो, जैसे उसकी सतह की प्रकृति कैसी है, जैसे उसका जो सतह है चिकना है तो उसका जो घर्षण होगा कम होगा, और जो क्या है खुरदरा है तो घर्षण क्या होगा? अधिकतम होगा, है ना, उसकी जो प्रकृति पर निर्भर करता है। अब घर्षण प्रकार, विभिन्न प्रकार के घर्षण होते हैं। एक स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण का मतलब क्या है? कोई वस्तु विराम में पड़ी है तो उस समय जो है ना, उसमें जो बल लगता है वो कौन सा घर्षण बल जो लगता है उसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं। यानी गति होने से पूर्व लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। अब दूसरा है गतिक बल, गतिक घर्षण, है ना। गतिक घर्षण बल क्या कहलाता है? जिसमें वस्तु के गति के दौरान जो घर्षण कार्य करेगा उसको गति घर्षण बल कहते हैं। सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण का मतलब क्या है? दो वस्तुओं के फिसलने या सरकाने के मध्य। जैसे अब ये जो बुक है इसको मैं यहाँ सरका रहा हूँ तो अब जो घर्षण बल कार्य कर रहा है उसको सर्पी घर्षण कहते हैं। लोटनिक घर्षण बल, लोटनिक घर्षण का बल का क्या होता है? किसी वस्तु को लुढ़कने या घूर्णन के दौरान, यानी अब ये जो पेन लुढ़क रहा है ना, अब ये जो पेन लुढ़क रहा है तो इसके बीच में जो ये घर्षण कार्य कर रहा है वो लोटनिक घर्षण होता है। और हमेशा एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हमेशा क्रम पूछा जाता है कौन सा घर्षण अधिक होता है। स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होता है, और उससे कम सर्पी घर्षण, और उससे कम गतिक घर्षण, और सबसे कम लोटनी घर्षण होता है। और एक होता है सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल का मतलब क्या है? अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल, यानी जो अब जैसे मान लो गति होने ही वाली है उससे पहले जो है ना, उससे जो उसी क्षण जो पहले जो घर्षण बल कार्य करता है वो सीमांत घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, और क्या होता है? एफ बराबर म्यू आर। एफ यहाँ पर बल हो जाएगा, और आर क्या है? प्रतिक्रिया बल हो जाएगा, और म्यू क्या है? यहाँ घर्षण गुणांक है। घर्षण गुणांक मात्रकहीन राशि। मात्रकहीन कैसे? जैसे ये भी एक प्रकार का क्या है? बल है, और ये भी एक प्रकार का बल है, यानी एफ अपॉन आर बराबर म्यू। तो बल का मात्रक, ये भी बल ये भी बल, इसका मतलब न्यूटन, न्यूटन न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? मात्रकहीन राशि हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि घर्षण को कम करने, अब घर्षण को कम करने में कैसे कम करोगे? या तो पॉलिश कर दो, या क्या कर दो उसमें चिकनाई कर दो, या उसके बॉल बेरिंग का यूज़ कर लो। बॉल बेरिंग से भी क्या होता है? घर्षण कम हो जाता है। और एक टर्म सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, स्नेहक,
है ना। स्नेह क्या होते हैं, स्नेह का उपयोग किस तरह प्रकार होता है, तो स्नेह का उपयोग एक ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, घर्षण को कम करने में उपयोग आते हैं। जैसे ग्रीस लगाते हैं ना, ग्रीस वगैरह से आप क्या कर सकते हो, ग्रीस या तेल लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। और दो सतहों को अत्यंत चिकना कर दिया जाए तो सतहों के मध्य घर्षण बढ़ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपने कहा अभी चिकनाई बढ़ा दोगे तो घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। लेकिन अधिक आप चिकनाई पैदा कर दोगे, अधिक चिकना कर दोगे तो उसको सतहों के मध्य घर्षण बढ़ जाता है, ना कि घटेगा। जो अगला जो बल है वो है श्यान बल, है ना। श्यान बल, श्यान बल का अभी अपन ने जो पढ़ा, ठोसों के मध्य में जो बल होता है उसको घर्षण बोलते हैं, और वही जो गैस और द्रव के मध्य जो कार्य करता है उसको श्यान बल बोलते हैं। द्रव की विभिन्न परतों के मध्य विरोधी बल जो द्रव के प्रवाह का विरोध करता है, यानी सेम वही जो ठोसों में जो बल का जो गति का विरोध कर रहा था, वही जो द्रव में विरोध करता है वो श्यान बल कहलाता है, यानी द्रव के प्रवाह को रोकता है। अब ऐसे उदाहरण यानी जिनकी श्यानता कम होती है, जैसे पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, इनकी श्यानता क्या होती है, कम होती है। और अधिक श्यानता, है ना, शहद हो गया, जो ग्लिसरॉल हो गया, इनकी जो श्यानता है क्या होती है, श्यानता अधिक होती है। अब मान लो उदाहरण देख लो, जैसे यहाँ आप एक गिलास में क्या है, जल है यानी पानी है, और एक गिलास में क्या है, शहद है। आप उसको फर्श पे एक साथ, है ना, समान समय में आप उसको छोड़ोगे तो फैलेगा कौन, कौन जल्दी फैलेगा, तो जल जल्दी फैलेगा, क्योंकि इसकी जो गति होती है क्या होती है, अधिक होती है। अब देखो मान लो जिसकी श्यानता कम होगी उसकी क्या होगी, गति अधिक होगी ना। तो जल की श्यानता कम, इसका मतलब गति अधिक होगी, और शहद की श्यानता अधिक है तो इसका मतलब क्या होगी, गति क्या होगी, इसकी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, यानी फैलेगा कम। आदर्श द्रव की श्यानता शून्य होती है, यानी जो भी आदर्श द्रव होते हैं उनकी श्यानता शून्य होती है। लेकिन आपको पता है कि आदर्श नाम की कोई भी चीज, है ना, जो इस वर्तमान में, है ना, नहीं नहीं है। आदर्श नाम की कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको बुकों में ही आदर्श नाम सुना जाता है। अब गैस तथा द्रव में श्यानता होती है लेकिन ठोस में नहीं, तो आपको श्यानता है वो गैस और द्रव में देखने को मिलेगी। एक जो श्यान बल है और श्यान बल है ना, ये जो बल लगता है उसको श्यान बल, और जो इसका जो गुण है ना, इसको विभिन्न जो परतों के मध्य जो विरोध बल है, जो इसको विरोध करने का जो गुण है वही क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। और जो द्रव की श्यानता है ना, द्रव की श्यानता पर अब अगर आप उसको ताप बढ़ा दोगे तो श्यानता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर गैस की श्यानता में आप ताप बढ़ाते हो तो गैसों की श्यानता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगा। और शांता का जो शांता है ना, शांता का मात्रक क्या होता है, पॉइज होता है। हमेशा पूछता है एक, है ना, सिंगल क्वेश्चन पूछता है कि जो शांता का मात्रक क्या है, पॉइज, या ये पूछ लेता है पॉइज किस निम्न में से पॉइज किसका मात्रक है, ठीक है, तो पूछता है। इसका पास्कल इंटू सेकेंड भी होता है। बर्तन में पड़े द्रव को हिलाकर छोड़ने पर स्वतः रुकना। आप किसी बर्तन में हो, उसको आपको हिला हिला के छोड़ दो, लोग छोड़ दोगे तो उसके स्वतः थोड़ी समय बाद देखोगे कि वह स्वतः रुक जाता है। देखोगे संरक्षी बल, कंजर्वेशन, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स, वे बल जिनके द्वारा एक पूर्ण चक्र या बंद पाथ में किया गया कुल कार्य शून्य होता है, वो संरक्षी बल। और असंरक्षी बल वे बल जो इसको पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है, यानी वर्क, टोटल वर्क इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो इसका जो संरक्षी बल है, गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, स्प्रिंग बल, है ना। स्प्रिंग बल यही वही होता है जो प्रत्यानयन बल है ना, उसी को स्प्रिंग बल कहते हैं। इसके जो उदाहरण हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और असंरक्षी बल के उदाहरण क्या हो जाएंगे, घर्षण बल, ठीक है, घर्षण बल हो जाएगा, और श्यान बल, ये सारे के सारे क्या है, असंरक्षी बल है। और इम्पोर्टेंट बात है कि प्रबलता पूछी जाती है। सबसे जो प्रबल बल होता है नाभिकीय बल होता है, दूसरे नंबर विद्युत चुंबकीय बल, तीसरे नंबर, है ना, दुर्बल बल, है ना, और सबसे लास्ट में गुरुत्व बल, सबसे क्षीण बल जो होता है गुरुत्वीय बल होता है। तो धन्यवाद। आज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आप अपने नियम से कंटिन्यूअसली पढ़ते रहें। धन्यवाद।